हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथमार्ग पर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के प्रमुख दर्रे। दोस्तों, भारत के प्रमुख दर्रे से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको देखना चाहिए। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे दर्रा किसे कहते हैं, यानी कि दर्रा किसको कहते हैं उसे हम देखेंगे। भारत के प्रमुख दर्रे कौन कौन से दर्रे जो हैं भारत में हैं। अगला है भारत में पाए जाने वाले दर्रों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। दोस्तों, भारत में पाए जाने वाला दर्रा को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है, प्रायद्वीपीय दर्रा तथा हिमालयी दर्रा के रूप में बांटा जाता है। तो इसको भी हम डिटेल से देखेंगे। अगला है भारत के कुल कितने राज्यों में दर्रे हैं, इसको भी हम पूरा डिटेल से देखेंगे कि भारत के कितने राज्य में जो है दर्रा है। अगला है भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश में दर्रा है। ये राज्य के बात कर रहा था और ये है केंद्र शासित प्रदेश, इसको भी हम लोग डिटेल में जानेंगे। अगला है भारत में कुल कितने दर्रे हैं वर्तमान में। दोस्तों, भारत में वर्तमान में कुल कितने दर्रे हैं इसको भी हम देखेंगे। उसके बाद है भारत के दर्रों को हल करेंगे सम इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ। ये सम इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षाओं में आता ही है। कुछ राज्यों के राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री को भी इसमें देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दर्रा किसे कहते हैं, यानी कि दर्रा कहते किसको हैं, पहले हम इसे जान लेते हैं। तो पहाड़ों के बीच के जगह को दर्रा कहा जाता है, यानी कि दो पहाड़ों या एक पहाड़ के बीच, पहाड़ के अंदर से जो रास्ता जाता है या दो पहाड़ों के बीच से जो रास्ता जाता है उसे दर्रा के नाम से जाना जाता है। या यूं कहें कि पर्वतों एवं पहाड़ों के मध्य पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहा जाता है। ये वे प्राकृतिक मार्ग हैं जिनसे होकर पहाड़ों को पार किया जाता है, इसे ही दर्रा कहते हैं। जैसे आप इमेज में देख रहे हैं, एक पहाड़ है, उसके बीचों बीच जो है एक सुरंग है, इसमें रास्ता है, तो इसे हम दर्रा के नाम देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं चारों तरफ जो है पहाड़ी है, उसके बीच से एक रास्ता गया है, यानी कि रोड गया है, इसे ही दर्रा के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं मुख्यतः जो है भारत के 7 राज्यों में तथा एक केंद्र शासित प्रदेश में दर्रे हैं। तो इन सभी को हम एक एक करके सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है भारत के प्रमुख दर्रे निम्न भागों में बांटा जा सकता है। हमने बताया कि भारत के दर्रा जो है मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है हिमालय के पर्वतीय राज्यों में जो है दर्रों का बांटा जा सकता है, और दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत में बांटा जा सकता है। इन दर्रों का महत्व व्यापार, परिवहन, युद्ध तथा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। अगला है हिमालय के पर्वतीय राज्यों में कौन कौन से दर्रे हैं, हम उसको देखते हैं। जैसे हिमालय के पर्वतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में पाए जाने वाले दर्रे, ये मुख्यतः होते हैं केंद्र शासित प्रदेश जो है अभी जम्मू कश्मीर है। ये जम्मू कश्मीर में जो है प्रमुख दर्रे हैं। राज्य, जैसे राज्य में अगर देखें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, ये जो है राज्य है, और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, ये सभी में दर्रे हैं। तो एक केंद्र शासित प्रदेश तथा 7 जो है राज्य में दर्रे मौजूद हैं। तो हम यहाँ देख लेते हैं भारत के प्रमुख दर्रा दिया हुआ है। यहाँ देखिए जम्मू कश्मीर में देखें तो जम्मू कश्मीर में बुर्जिला दर्रा, काराकोरम दर्रा, पीर पंजार दर्रा और जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, ये दोस्तों हिमालय के पर्वतीय राज्यों में दर्रे हैं। ये सभी को हमने डिस्कस किया है। तो ये हिमालय पर्वतीय राज्यों में के लिए है। तो ये जम्मू कश्मीर के लिए, तो जम्मू कश्मीर में काराकोरम दर्रा है, बुर्जिला दर्रा, पीर पंजार दर्रा, जोजिला दर्रा और बनिहाल दर्रा। वहीं बालाचार दर्रा, सिपकिल्ला दर्रा, नीति दर्रा, पुलीलेख दर्रा, नाथुला दर्रा, लेप्चा दर्रा, बोमडिला दर्रा, यांगपा दर्रा, दीफू दर्रा और तुर्जू दर्रा, और यहाँ एक है माना दर्रा। ये सभी को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब प्रायद्वीपीय भारत के राज्यों में कौन कौन से दर्रे हैं। तो यहाँ है महाराष्ट्र और केरल। प्रायद्वीपीय में कौन से हैं, महाराष्ट्र और केरल आते हैं। तो महाराष्ट्र में यहाँ थालघाट दर्रा और भोलघाट दर्रा। तो भोरघाट दर्रा ये भी महाराष्ट्र में है, और थारघाट दर्रा ये भी महाराष्ट्र राज्य में है। और ये दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत, ये भारत के नक्शा में जितना जो है नीचे का राज्य है, भारत के नीचे का राज्य, यानी कि इस मैप में आप जो देख रहे हैं नीचे का राज्य जो है इसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। यानी कि ये तीन तरफ से जो है
समुद्र से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना जाता है। तो प्रायद्वीपीय भारत में महाराष्ट्र और केरल है जहां दर्रे पाए जाते हैं। तो महाराष्ट्र के तो हमने बता दिया। अब देखते हैं केरल में 2 दर्रा है, पालघाट दर्रा और सेनकोटी दर्रा। ये जो है केरल राज्य में है। हम सबको एक एक से देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। चलिए, पहला आता है हमारा जम्मू कश्मीर। यहाँ कुल 5 दर्रे हैं। कितने हैं? 5 दर्रे। अब जम्मू कश्मीर की यहाँ बात आती है तो देख लेते हैं जम्मू कश्मीर से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को। जैसे कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री नहीं है। यहाँ जो है राज्यपाल शासन यानी कि राष्ट्रपति शासन लागू है। यहाँ के राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 26 अक्टूबर 1947 को। यहाँ की भाषा की बात करें तो भाषा यहाँ है, मुख्य भाषा उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, लद्दाखी और बाल्टी भाषा यहाँ के प्रमुख भाषाएं हैं। जम्मू कश्मीर के साक्षरता की बात करें तो यहाँ 68.74% की साक्षरता है। यहाँ की जनसंख्या घनत्व है 124 स्क्वायर मीटर। जम्मू एंड कश्मीर के भारत में विलय की घोषणा कब की गई थी? तो ये अक्टूबर 1947 में किया गया था। जम्मू कश्मीर को कितने केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है? तो ये 2 केंद्र शासित प्रदेश में वर्तमान में बांटा गया है, जो है एक जम्मू के नाम से यानी कि जम्मू और कश्मीर, और दूसरा है लद्दाख। अब जम्मू कश्मीर से दर्रे की बात करें तो यहाँ कुल 5 प्रमुख दर्रे हैं। पहला है काराकोरम दर्रा, दूसरा है जोजिला दर्रा, तीसरा है पीर पंजार दर्रा, चौथा बनिहाल दर्रा और 5वां बुर्जिला दर्रा। ये सभी को हम एक एक करके सिंप्लीफाई करेंगे, तो आप वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए पहला देखते हैं काराकोरम दर्रा को। काराकोरम दर्रा, ये आप इमेज में देख रहे हैं, ये है काराकोरम दर्रा। 2 पहाड़ियों के बीच यानी सभी पहाड़ियों के बीच जो रास्ता जाता है उसे हम दर्रे के नाम से जानते हैं। तो ये है काराकोरम दर्रा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा इसे कहते हैं। काराकोरम दर्रा जो है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा माना जाता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 5654 मीटर। ये काराकोरम पर्वत श्रेणी में है। दोस्तों ये काराकोरम पर्वत श्रेणी में है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? काराकोरम दर्रा के नाम से जाना जाता है। ये पाक के कब्जे वाले कश्मीर और चीन को जोड़ता है। परीक्षा में पूछता है कि काराकोरम दर्रा किन किन को जोड़ता है, तो ये पाक कब्जे वाले कश्मीर और चीन को जोड़ता है काराकोरम दर्रा। अगला है दोस्तों जोजिला दर्रा, ये भी जम्मू कश्मीर में है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 3528 मीटर। ये आप देख रहे हैं, ये है जोजिला दर्रा, ये भी जम्मू कश्मीर में है। इसकी कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। ये जो है कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये परीक्षा में पूछता रहता है कि जोजिला दर्रा जो है किस किस को जोड़ता है, तो ये कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। ये जायसक पर्वत श्रेणी में है, जास्कर पर्वत श्रेणी। दोस्तों ये जोजिला दर्रा जो है जास्कर पर्वत श्रेणी में है, ये भी परीक्षा में अक्सर पूछता है, तो आपको ये भी याद रखना है। अगला है पीर पंजार दर्रा, आप इमेज में देख सकते हैं, यह है पीर पंजार दर्रा। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 3490 मीटर। ये जो है पीर पंजार पर्वत श्रेणी में आते हैं। पुलगांव से कोठी जाने का रास्ता इसी पर है, यानी कि पुलगांव से कोठी जाने का रास्ता इसी पर है, पीर पंजार दर्रा पर ही। अगला देखते हैं, ये भी जम्मू कश्मीर के है, बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा ये आप इमेज में देख रहे हैं, यह है बनिहाल दर्रा। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 2832 मीटर। पीर पंजार पर्वत श्रेणी में आता है। ये जो है पीर पंजार पर्वत श्रेणी में आता है बनिहाल दर्रा। ये भी आपको याद रखना क्योंकि अक्सर परीक्षा में ये पूछता है। जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जो है जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। ये अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। हम इस पर क्यों बार बार आपको बोल रहे हैं, क्योंकि परीक्षा में अक्सर पूछता है कि जम्मू और श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो ये बनिहाल दर्रा जोड़ता है। जवाहर सुरंग इसी दर्रे में है। जम्मू से श्रीनगर जाने वाले NH-1A पर है, यानी कि दोस्तों बनिहाल दर्रा में ही जवाहर सुरंग दर्रा है जो जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है NH-1 पर। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है बुर्जिला दर्रा। ये भी आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 4100 मीटर। ये जो है श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। बुर्जिला दर्रा जो है श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। ये गिलगित जो है दोस्तों ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में ही है। तो ये
श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है बुर्जिला दर्रा। अगला देखिए, अगला है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश अब केंद्र शासित प्रदेश का खत्म हुआ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश आया। हिमाचल प्रदेश से देखते हैं तो यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। पहला है सिपकिला दर्रा, दूसरा है रोहतांग दर्रा, तीसरा है बाडलाचा दर्रा। ये 3 दर्रे जो हैं हिमाचल प्रदेश राज्य में है। अब हिमाचल प्रदेश की बात आती है यहाँ, तो हिमाचल प्रदेश से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। अब हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1971 को। यहाँ के भाषा है कांगड़ी, मंडयाली और महासू, यहाँ के प्रमुख भाषाएं हैं। हिमाचल प्रदेश की साक्षरता की बात करें तो 82.80% यहाँ के साक्षरता दर है। यहाँ की जनसंख्या घनत्व 123 स्क्वायर मीटर है। भारत के कितने राज्य हिमाचल प्रदेश के सीमा से छूते हैं? तो ये कुल 4 राज्य जो है दोस्तों हिमाचल प्रदेश राज्य से छूते हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो यहाँ 12 जिले हैं। अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश में है, यह है सिपकिला दर्रा। ये है सिपकिला दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में राज्य में है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 4300 मीटर। ये जास्कर श्रेणी में आता है। ये भी जो है जास्कर श्रेणी में आते हैं। शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, यानी कि सिपकिला दर्रा जो है शिमला को तिब्बत से जोड़ती है। ये आपको याद रखना है क्योंकि परीक्षा में अक्सर पूछते हैं, तो ये आपको याद रखना होगा। तो हिमाचल प्रदेश और किसको जोड़ता है? शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। सतलुज नदी भारत में इसी के पास से प्रवेश करती है, यानी कि सिपकिला दर्रा के पास से ही सतलुज नदी पार करती है। अगला है रोहतांग दर्रा। ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में ही है। हिमाचल प्रदेश की पीर पंजार श्रेणी में स्थित है। रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल के पीर पंजार श्रेणी में स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो 4620 मीटर है। ये मनाली और लेह को आपस में जोड़ती है। रोहतांग दर्रा जो है मनाली और लेह को आपस में जोड़ती है। अगला है, ये भी हिमाचल प्रदेश से ही है, तो अगला है बाडलाचा दर्रा। ये है बाडलाचा दर्रा जो आप इमेज में देख सकते हैं। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है 4843 मीटर है। ये जो है जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। मंडी और लेह को ये जोड़ती है, यानी कि बाडलाचा दर्रा जो है मंडी और लेह को जोड़ती है। अब यहाँ आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। पहला है लिपुलेख दर्रा, दूसरा है माना दर्रा, तीसरा है नीति दर्रा। ये 3 प्रमुख दर्रे जो हैं उत्तराखंड राज्य में हैं। अब उत्तराखंड की यहाँ बात आती है तो उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल हैं बेबी रोनी मौर्य। स्थापना यहाँ इसका हुआ था, हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुआ था 9 नवंबर 2000 को। यहाँ के भाषाएं हैं गढ़वाली, कुमाऊनी, जैनसारी, जैनपुरी, जोहारी। यहाँ के प्रमुख भाषाएं हैं। यहाँ की साक्षरता की बात करें तो 78.82 यहाँ के साक्षरता दर है। जनसंख्या घनत्व जो है 189 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। अब यहाँ के देखते हैं प्रमुख दर्रे को, तो लेपुलेख दर्रा फर्स्ट आता है, तो इसको देख लेते हैं। ये है लेपुलेख दर्रा। ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में 5334 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये पिथौरागढ़ को तिब्बत के टकलाकोटी से जोड़ता है। यह दर्रा कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए विशेष महत्वपूर्ण जो है निभाता है। यह दर्रा जो है भारत के कैलाश पर्वत व मानसरोवर जाने वाले यात्रियों द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। यह है लेपुलेख दर्रा का विशेषता। अगला है माना दर्रा। ये भी उत्तराखंड राज्य में है। उत्तराखंड के अंतिम गांव माना में स्थित है। ये दर्रा जो है 5545 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उत्तराखंड के माना गांव को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है उत्तराखंड राज्य से ही नीति दर्रा। नीति दर्रा को आप देखते हैं। ये दर्रा 5068 मीटर की ऊंचाई पर उत्तराखंड की महाहिमालय श्रेणियों में स्थित है। ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है सिक्किम। अब सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर 2 प्रमुख दर्रे हैं। पहला है नाथुला दर्रा, दूसरा है जोजिला दर्रा। अब देख लेते हैं, यहाँ सिक्किम की बात आती है तो सिक्किम के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं, जैसे कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो सिक्किम के राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद।
सिक्किम की स्थापना हुई थी 16 मई 1975 को। यहाँ के प्रमुख भाषाएं हैं अंग्रेजी, भूटिया, गुड़िद, लेप्चा, लिबू, मगर, मुखिया, नेपाल, राई, सोरपा, तामांड यहाँ के प्रमुख भाषाएं हैं। यहाँ की साक्षरता की बात करें तो साक्षरता दर है 82.2%। अब यहाँ एक एक करके देखते हैं नाथुला दर्रा को और लेप्चा दर्रा को। तो नाथुला दर्रा जो है दोस्तों, आप इमेज में देख सकते हैं, ये दर्रा सिक्किम राज्य में डोंगेक्या श्रेणी में 4310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये दर्रा सिक्किम को चुभी घाटी से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? ये दर्रा जो है सिक्किम को चुभी घाटी से जोड़ता है। भारत चीन की सीमा पर होने के कारण इसका सामरिक महत्व अधिक है। जो है नाथुला दर्रा जो है भारत और चीन के सीमा पर है। ये जो है 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था। वर्ष 2004 में इसे व्यापार के लिए पुनः खोला गया है। भारत चीन व्यापार का कुल 80% व्यापारी इसी दर्रे से किया जाता है। यानी कि भारत और चीन का व्यापार जो है कुल 80% इसी दर्रे से किया जाता है। अगला है जेलेप्लो दर्रा। ये भी जो है सिक्किम राज्य में ही है। ये सिक्किम और भूटान को आपस में जोड़ता है। इसको जोड़ता है सिक्किम और भूटान को जोड़ता है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 4270 मीटर। इसका निर्माण तीस्ता यानी कि तीस्ता नदी द्वारा किया गया था। अगला है अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ अरुणाचल प्रदेश की बात आती है तो यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। पहला है बोमडिला दर्रा, दूसरा है यांगपा दर्रा, तीसरा है दिफू दर्रा। यहाँ के प्रमुख दर्रे हैं। अब अरुणाचल प्रदेश की बात आती है यहाँ पर, तो अरुणाचल प्रदेश से देख लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट को। जैसे अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, यहाँ के राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 को। यहाँ के भाषाएं हैं अंग्रेजी और हिंदी। अरुणाचल प्रदेश के साक्षरता की बात करें तो साक्षरता दर है 65.38%। अरुणाचल प्रदेश असम से 1972 में अलग हुआ। मैकमोहन लाइन रेखा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है। मैकमोहन रेखा जो है दोस्तों भारत और चीन के बीच है, जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में ही स्थित है। अब यहाँ के एक एक करके प्रमुख दर्रे को देखते हैं। तो पहला है बोमडिला दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश में ही है। इसकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से 2217 मीटर है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग और तिब्बत से ये जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश को जो है तवांग और तिब्बत से जोड़ता है। तवांग में एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ है, उसको हम देख लेते हैं। अब तवांग की यहाँ बात आ जाती है तो यहाँ के बौद्ध मठ जो है एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ है, इसको हम देख लेते हैं। तो तवांग में एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ स्थित है दोस्तों, इसको हम देखते हैं। ये है जो बौद्ध मठ का आप इमेज देख सकते हैं, ये है तवांग में एक बौद्ध मठ। यहाँ देखते हैं ये भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है जो तवांग में स्थित है। ये लहासा के पोताला महल के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। यह तवांग नदी के घाटी में तवांग कस्बे के निकट स्थित है, इसलिए इसको तवांग नाम रखा गया है। इसे जो है 1680 में मेराक लामा लोद्री गयास्तो ने बनवाया था। अगला है यांगपा दर्रा, ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। तो यहाँ देख लेते हैं, यह दर्रा भारत एवं तिब्बत की सीमा पर स्थित है। भारत और तिब्बत की सीमा। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इसी के पास से प्रवेश करती है। कहां से? यांगपा दर्रा से ही ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। अगला है दिफू दर्रा, ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। ये अरुणाचल प्रदेश व म्यांमार के बॉर्डर पर स्थित है। अगला देखते हैं मणिपुर। मणिपुर राज्य की बात करें तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण दर्रा है, तुजु दर्रा के नाम से जाना जाता है। अब मणिपुर की यहाँ बात आती है तो मणिपुर से कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। जैसे कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। मणिपुर की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। यहाँ के प्रमुख भाषाएं हैं मणिपुरी, जिसे नीति मिट्टी भी कहा जाता है। यहाँ की साक्षरता की बात करें तो 79.85 पे यहाँ की साक्षरता दर है। मणिपुर के प्रथम मुख्यमंत्री हैं मायामंबर कोइरेंग सिंह, जो है यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में थे। मणिपुर के तुजु दर्रा है, ये जो है इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है। ये आप इमेज में देख रहे हैं, तिजु दर्रा है, ये इम्फाल को
म्यांमार से जोड़ता है। अगला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की यहाँ बात करें तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण दर्रा है। यहाँ पर कितना है, 2 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। सॉरी, लिखने में कुछ मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे कुछ 2 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। पहला है थाल घाट दर्रा, दूसरा है भोर घाट दर्रा। अब महाराष्ट्र की बात आती है यहाँ, तो महाराष्ट्र से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, तो उद्धव ठाकरे हैं। यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र की स्थापना जो है 1 मई 1960 को हुआ था। यहाँ के भाषा है कोंकणी, खड़ी बोली, मराठी यहाँ के प्रमुख भाषाएं हैं। यहाँ की साक्षरता की बात करें तो 82.91% यहाँ के साक्षरता है। मुंबई उच्च न्यायालय की एक शाखा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित नहीं है, तो पुणे में जो है स्थित नहीं है। अब महाराष्ट्र के देख लेते हैं। थालघाट दर्रा है, ये महाराष्ट्र राज्य में है। ये मुंबई और नासिक को जोड़ता है दोस्तों। थालघाट दर्रा जो है मुंबई और नासिक को आपस में जोड़ता है। दूसरा है भोरघाट दर्रा, ये भी महाराष्ट्र राज्य में है। ये समुद्र तल से 548 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये मुंबई को पुणे तथा चेन्नई से जोड़ता है। भोरघाट दर्रा जो है मुंबई को पुणे तथा चेन्नई से जोड़ता है। NH-48 मुंबई चेन्नई इसी दर्रे से होकर जाया जाता है। अगला है केरल राज्य। केरल की बात करें तो यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। यहाँ पर भी मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। पहला है पालघाट दर्रा, दूसरा सेनकोटा। ये 2 प्रमुख दर्रे हैं। यहाँ केरल की अब बात आती है तो केरल से देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। जैसे कि मुख्यमंत्री यहाँ के हैं पी विजयन। यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। अब केरल की स्थापना कब हुआ था, तो केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। यहाँ की भाषा है मलयालम। यहाँ की साक्षरता की बात करें तो 89.9% केरल के साक्षरता दर है। केरल के प्रमुख दर्रे है, पहला है पालघाट दर्रा। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 300 मीटर है। यह कोझिकोड केरल व कोयम्बटूर तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। किसको किसको जोड़ता है, केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। ये अन्नामलाई व नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच स्थित है पालघाट दर्रा, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है सेनकोटा दर्रा। ये इलायची पहाड़ियों में एक 210 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तिरुवनंतपुरम केरल और मदुरई तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वन लाइनर जीके, साइंस और करंट अफेयर ये सभी के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें मैथ मार्ग और वहां से आप मेरे ग्रुप में जुड़ जाएं। वहां आपको इसका PDF मिल जाएगा और साइंस और जीके का वहां PDF हर रोज डाला जाता है, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर दिया जाता है, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं और वीडियो भी दिया जाता है। तो आज के वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।